चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम रफ़ीक मलगानी। तो आओ बच्चों, हम आज आज हम 2.6 मश्क किताब कौन सी है ये देख लें। किताब ये हर सवाल में आपको किताब भी दिखाई जाती है ताकि आपको तसल्ली हो किस किताब से ताल्लुक़ रखते हैं ये सवालात। तो ये 2.6 मश्क है। इसका सवाल नंबर 4 भी हल हो चुका है। सवाल नंबर 5 को हल कर रहे हैं जो कि आपके सामने है। इसके 2 पार्ट्स हैं। वो कहता है हल करें अगर 1 और 2 इस मसावात के रूट्स हों, और पार्ट 2 3 और -2 इस मसावात के रूट्स हों। ये सेम एक जैसे सवालात हैं, बिल्कुल आसान हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो गौर से देखिए, इसको हल किया जा रहा है। यहाँ मैंने लिख दिया है, हल करें। पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 ये है, सवाल नंबर 5 है। तो पार्ट 1 को हल किया जा रहा है। पार्ट 1 को हल करते वक्त पूरे जुमले को मैंने लिख दिया जिसको हमने तकसीम करना है तरकीबी तकसीम के ज़रिए से। तो अब क्योंकि इसके रूट्स 1 और 2 हैं, 1 और 2 हैं, ये पार्ट 1 चल रहा है, ठीक है। तो आइए इसकी अब तरकीबी तकसीम लिखते हैं। पिछले सवालात में वो लिख देता था x -2 या -2 वगैरह, फिर हम उस x को की कीमत तलाश करते थे, यानी यूँ लिखते थे और उसी 2 पर तकसीम करते थे। इसने पहले से हमें ये दे दिए हैं, ठीक है। तो इसको पहले हम किस पे तकसीम करें, 1 पे तकसीम कर लेंगे। पहले वो लिख लेते हैं, यहाँ 1 लिख दिया, ये 1 यहाँ लिख दिया। अब ये 6 आ गया, फिर -17, फिर जमा के 8 हैं तो 8, जमा के 5, फिर -2, ये अद्दीसर लिख दिए। अब इसको तकसीम किया जा रहा है। इसी एक अपना 6 को वापस उतार दिया। अब 6 कम 6 हो जाएगा। पिछले सवालात आपने देखे हैं तो बिल्कुल आसान है, यानी इन दोनों को ज़रब दें, यहाँ रखें। अब -17 में से 6 गया तो माइनस के कितने बच जाएंगे, 11। अब -11 को 1 से ज़रब दें तो -11 वापस आया। अब -11 में से जमा के 8 गए तो -3 बच गए। अब -3 को 1 से ज़रब देंगे, -3 वापस आ जाएगा। अब 5 में से -3 गए तो 2 बच गया, ठीक है। इसी तरीके से 1 ज़रब 2 2 आ गया। अब ये मनफी का 2 है, ये जमा का 2 है, हमारे पास बच गया 0। तो इससे क्लियर हुआ वाकई ये इसका जो ज़रबी या रूट्स है, क्योंकि 1 पर तकसीम किया जाए तो इसे 0 ही हासिल होता है। नंबर 1। अब दूसरे नंबर पर फिर हम इसी को ले लेंगे, इसी को यहाँ लकीर लगा देते हैं। अब दूसरा रूट्स क्या है, 2 है, 2 पर तकसीम करते हैं। इसी 6 को उतार दिया गया। अब 6 दूने 12 लिख दिया गया। जमा के 12 मनफी के 11 तो जमा का 1 बच जाएगा। अब 2 एकम 2 कर देते हैं, 2 ज़रब 1, ये यहाँ आगे वाले अगले खाने में चला जाएगा तो माइनस का 1 बच गया। -3 में से जमा के 2 गए, माइनस का 1 बच गया। 2 ज़रब -1 तो -2 आ गया। यहाँ भी आपको वो 0 हासिल हुआ। जमा का 2 है, माइनस का 2 है तो 0 हासिल हुआ। तो यकीनी बात हुई ये भी रूट है, ये भी रूट है, क्योंकि 0 0 बच रहा है। अब इसके बकिया रूट्स देखते हैं। अब 6 है, 1 है, -2 है, ठीक है। अब इसकी मसावात बनाते हैं। अब आप पिछले सवालात में पढ़ चुके हैं, ये इसका कुव्वतनुमा 0 होगा, ठीक है। इसका कुव्वतनुमा 1 होगा और इसके मुतग़य्यर का कुव्वतनुमा 2 होगा। मुतग़य्यर क्या इस्तेमाल हो रहा था, x, तो इसका कुव्वतनुमा 2 बनेगा 6x की 2, और इसका कुव्वतनुमा ये जमा का 1 है, जमा का 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, x लिख देंगे। x का कुव्वतनुमा 1 होगा, वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं। तीसरे नंबर पर ये मुस्तकिल आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये बराबर है 0 के।
تو अब इसकी तजज़ी करेंगे या ज़र भी निकालेंगे, तो कोई मुश्किल नहीं है। वही तरीके आप पिछले बाब में पढ़ चुके हैं, पहले चैप्टर में ख़ास तौर पर ये चीज़ पढ़ी है। 6 ज़रब 1 कर देंगे रफ़ अमल में, 6 ज़रब 1 करते हैं, इस तरीके से होता है। तो ज़रब देने से 6 बने, और ये अलामत क्या बढ़ाती है, मनफी, यानी तफरीक करने से 1 हासिल हो। यानी ऐसे आदाद 6 के तलाश करो, ऐसे आद 6 की तलाश करो जिन दोनों को ज़रब दी जाए तो 6 बने, और तफरीक किया जाए तो 1 बने, यहाँ x का दिसर बने। तो ये 2 ज़रब 3 दूनी 2 ज़रब 3 6 बनता है, 3 में से 2 तफरीक किया जाए तो 1 बचता है। तो ये 6x की 2 लिख दिया। इस जमा को भी उतार दें, इस -1 को लास्ट में लिख दें, 0 को भी लिख दें। अब सिर्फ ये x मैंने छोड़ दिया है, इसको हम लोग इन 2 शक्लों में लिखेंगे। बड़ी रकम को पहले लिख दें, 3 इसी x को साथ रखें। फिर बात किस चीज़ की थी, तफरीक की थी। ये यहाँ तफरीक का लफ्ज़ मैंने नहीं लिखा रफ़ अमल में। बहरहाल आप पिछले सवालात में आप गौर से देखें तो उसमें काफ़ी डिटेल से है। यानी तफरीक करने से मुराद ये है, अभी इस अलामत के मुतज़ाद उलट अलामत, इसके माकूस ये मनफी लगाएंगे। आगे क्या है, 2 है, फिर ये मुतग़य्यर x आ गया। अब ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, इसमें से क्या मुश्तरक लेना है, 3x मुश्तरक नज़र आ रहा है। 3x को हम 3x से ज़रब देंगे, 2x से, 3 दूनी 6 बन जाएगा, x ज़रब x की 2 बन जाएगा। जमा है, यहाँ जमा है, दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो यहाँ जमा आ जाएगा, या जमा को हम जमा से ज़रब देंगे तब जमा बनेगा, और 3x को हम 1 से ज़रब देंगे, 3x हासिल होगा। दरमियान वाली अलामत को बरकरार रखें। अब इनमें ज़हरन कोई मुश्तरक नहीं, तो जब ज़हरन कोई मुश्तरक ना हो तो 1 मुश्तरक हुआ करता है। 1 को हम 2x से ज़रब देंगे, 2x बनेगा। ये मनफी है, ये मनफी है, दोनों सेम अलामतें हैं, एक जैसी अलामतें हैं, तो जमा लगा दें। 1 को हम 1 से ज़रब देंगे, 1 हासिल होगा, बराबर है 0 के। अब ये 3x को मैंने जो डाल कर दिया, ये -1, इन दोनों को जो ब्रैकेट के बाहर थे उन दोनों को एक दूसरी ब्रैकेट में बंद कर दिया। इन दोनों को देखा गौर से, सेम एक जैसी हैं, तो हमारा सवाल ठीक है इंशाल्लाह, ये हमें बता रही हैं। अब 2x जमा 1, इन 2 में से 1 को ले लिया, बराबर है 0 के। तो अब इसकी पोजीशन नंबर 1, 3x -1 बराबर है 0 के। पोजीशन नंबर 2, 2x जमा 1 बराबर है 0 के। तो ये 3x बराबर रहा, माइनस का 1 इस तरफ ले आएंगे, जमा का 1। अब 1x, यही 3 उठाओ, इसका बटा बना दो, ये आ गया। इस तरीके से इसको देखते हैं, 2x जमा का 1 उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 1 बन जाएगा। 1x बराबर रहा, ये 2 उठाया, -1 का बटा कर दिया, ये दूसरा आ गया। इसी तरीके से अब इसके रूट्स कौन से हैं, 1, 2, 1/3 -1/2, ये इसके रूट्स आ गए। अब इसके रूट्स लिख दें भी ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं रूट्स, 1, 2 व 1/3 व -1/2, ये इस मसावात के रूट्स आ गए। अब पार्ट 2 को हल करते हैं, यहाँ कर लें इसी कागज़ पे, पार्ट 2 को हो जाएगा, किसी तरीके से कर लेंगे इसी पे। अब पार्ट 2 के लिए भी हमने क्या करना है, ये मसावात है हमारे पास और इसके रूट्स 3 और 2 हैं, तो इसी तरीके से इस पार्ट 2 को भी हल करते हैं। 3x की 4 -10x की 3 -9x की 2 जमा 40x -12, ठीक है। अब इसके रूट्स, क्योंकि इसके रूट्स कौन से हैं, 3 और -2, 3 और -2 हैं, इसलिए तरकीबी तकसीम
यहाँ पर उम्मीद काफ़ी है आ जाएगा। अब पहले नंबर पर 3 है रूट, इसको ले लेते हैं। यहाँ मैं लकीर दे दूँ ताकि दूसरी तकसीम भी आ सके यहाँ। तो अद्दी सर लिखे ये 3 आ गया, फिर इसके बाद -10 आ गया, फिर -9 आ गया, फिर 40 आ गया, 40 के बाद -12 आ गया। अब इसी पहले हिस्से को उतार दिया, 3 और 3 इन दोनों को ज़रब दी, यहाँ लिखा 3 तिया 9, तो -10 में से 9 गया, -1 ज़रब 3 तो -3, ये माइनस हैं दोनों तो -12 हो जाएंगे, आपस में जमा हो जाएंगे। अब -12 ज़रब 3, 12 तिया 36, -36 हो जाएंगे। 40 जमा का था, -36 है तो जमा के 4 बच गए। अब 4 तिया 12, तो ये देखिए ये 0 हासिल हुआ हमें। तो ज़ाहिर है ये 3 इसका वाकई जुज़्व ज़रबिया रूट है। अब आते हैं आगे, दूसरा कौन सा इसका है, -2, माइनस क्लियर शायद नज़र ना आ रहा हो, था माइनस, जी माइनस था। तो अब इसको -2 पे तकसीम करते हैं। फिर वही बात है कि पहला हिस्सा हम छोड़ देंगे, इसको नीचे उतार देंगे, उतार दिया। अब 2 तिया 6 किस चीज़ का, माइनस का, -6, -1, -6, -7 बन गए। अब -7 ज़रब -2, मनफी ज़रब मनफी जमा बन जाएगा, 7 दूने 14 हासिल हुआ। तो जमा के 14 में से मनफी के 12 गए, जमा का 2 बच गया। अब एक मनफी है, यहाँ जमा है, एक मनफी है तो जवाब मनफी में आएगा। 2 ज़रब 2, 2 दूने 4 हासिल हुआ और ये 0 बच गया। जमा का 4 मनफी का 4 कट गया, आपस में 0 बच गया। तो अब चलते हैं मसावात बनाते हैं, यहाँ से ही बना लेते हैं मसावात, इंशाल्लाह यहाँ आ जाएगी, या यहाँ मैं मसावात एक दफ़ा तैयार कर लेता हूँ फिर वहाँ लिख लेंगे मसावात। अब यहाँ यानी मुतग़य्यर हमारा x चल रहा है, इसमें भी यहाँ x की 0 यानी ये मुस्तकिल रहेगा 2, यहाँ x का क़ुव्वतुल 1 होगा, इसके साथ x का क़ुव्वतुल 2 होगा, तो 3x की 2 -7x जमा का 2 बराबर है 0 के। इसकी अब तजज़ी करते हैं, फिर से देखें, 2 तिया 6 हो जाएगा, ये 2 तिया 6, इन दोनों को ज़रब दें, 3 दूनी 6 की ऐसे 2 आदाद तलाश करने हैं। आज जो दोनों को ज़रब दी जाए तो 6 बने और जमा किया जाए, ये जमा है, ये जमा हमें ये बताता है कि उनको जमा किया जाए तो -7 बने। 6 कम 6 क्लियर नज़र आ रहा है, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अभी 3x की 2, क्योंकि ये 3x की 2 लिख दिया, फिर मनफी लिख लेते हैं, जमा 2 लिख लेते हैं अपने साबका तरीक़ा से, मनफी और ये जमा का 2 बराबर है 0 के। यहाँ पर फिर 6x आ जाएगा, क्योंकि बात जमा की थी तो यहाँ भी मनफी का 1x आ जाएगा, जो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसके साथ अद्दिसर इन 2 में देखें क्या मुश्तरक है, 3 और x, 3x मुश्तरक रहा, 3x को हम x से ज़रब देंगे, 3x की 2 बनेगा। मनफी और जमा ये दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं, जवाब मनफी मिलाएं। 3x को हम सिर्फ 2 से ज़रब देंगे, 6x तैयार हो जाएगा। ये दरमियान वाली अलामत को बरकरार रखें, इसमें कोई मुश्तरक नज़र नहीं आ रहा तो एक मुश्तरक हुआ करता है, एक को x से ज़रब देंगे x बनेगा, ये जमा है, ये मनफी है, मुख्तलिफ अलामतें हैं तो मनफी लगा दें। एक को 2 से ज़रब देंगे तो 2 हासिल होगा, मसावी है 0 के। अब ये दोनों सेम आ गई तो काफ़ी हद तक हमें तसल्ली हो गई, हमारा सवाल ठीक है। इन दोनों को अलग लिख रहे हैं, एक ब्रैकेट में बंद कर दिया इनको और इसमें से एक को ले लिया, ये बराबर हो गया 0 के। तो अब इसकी पहली पोजीशन ये रही, 3x - 1 बराबर है 0 के, और इसकी दूसरी सूरत ये रही, x - 2 बराबर है 0 के।
یہ 3x برابر رہا، منفی کا ایک اس طرف گیا، جمع کا ایک بن گیا، 1x برابر ہے 1/3 کے، یہ پھر اس کا روٹ 1 آ گیا، اور یہ x برابر ہے منفی کا 2 مساوی کے اس طرف لے گئے تو یہ جمع 2، x کی قیمت یہاں 2 آ گئی۔ تو اس مساوات کے روٹس اب میں یہ دے دیتا ہوں کون سے ہیں۔ پہلے تو یہ 3 روٹ تھا کیونکہ 0 لایا تھا، -2 بھی روٹ تھا، 0 لایا تھا۔ اب ان پر تقسیم کرو بھی یہ 0 لائیں گے، لہٰذا 3 - 2 3 و -2 و 2 کر دو اور 1/3، یہ اس کے روٹس ہیں۔ جواب ہے آپ کا تو 3 - 2 کے ساتھ جمع کا 2 اور پھر 1/3 اس مساوات کے روٹس ہیں، کر دیا۔ اوکے، اللہ حافظ، سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ 2.6 کا لاسٹ سوال تھا، یہ بھی آپ کو حل کر کے دے دیا گیا ہے، دونوں اجزاء اس کے، دونوں پارٹس اس کے حل کر کے دکھائے گئے ہیں آپ کو، انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ مہربانی کر کے تھوڑا سا ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھا کریں، ویڈیو کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مین چیز یہ لیکچر کو سنیں کہ یہ کیسے آیا، یہ کیسے آیا، ہر سٹیپ کو آپ غور سے سنیں گے، سمجھیں گے، تب آپ کچھ سیکھیں گے۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھا کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اس کا فائدہ یہی ہے کہ ہر سٹیپ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے گا۔